तो इस मित्रता का क्या क्या? एक दृष्टांत है बड़ा सुंदर। आपने गोबर में एक कीड़ा देखा है, सफेद वाला? गोबर में रहता है ना, गोबर के अंदर। उसको कहते हैं गुरबीला। उसका नाम क्या है? क्योंकि जो गोबर के अंदर रहता है। एक बार इसके पास कौन गया? जो भौरा होता है। भौरा जानते हैं? ये सुगंध लेता है, उस जो फूल का रस होता है। जैसे बसंत जब जब ऋतु बदलती है, तब तब जो फल आए, पुष्प आए, जो वनस्पति आए, उसी का ये रस लेता है भौरा। और एक बार भौरा इस गुरुबेला के पास गया। कहा, भाई तेरी आदत, तुझे इस गोबर में कैसा लगता है? इसमें तो बहुत बड़ी बदबू आती है, बड़ी गंदी जगह है ये। इसने कहा कि देखिए, आज तक मुझे कोई ऐसा मित्र नहीं मिला, कोई ऐसा समझाने वाला नहीं मिला, और अगर समझाए भी तो मैं जाऊं कहां? मेरी चलने की जो चाल है ये बहुत कम है, मैं ज्यादा चल नहीं सकता। तो भौरे ने इसे कहा कि देख, मैं तेरे से मित्रता करूंगा और मित्रता मेरे साथ करो। कहा ठीक है, लेकिन गुरुबेले ने कहा कि कहीं तुम हमें धोखा मत देना। भौरा ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। जहां हम जाएंगे वहां हम आपको ले जाएंगे, हम आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे। तो कहा, तुम पूरे गोबर के अंदर रहते हो, गोबर का ही रस लेते हो। अब जो रस हम लेते हैं उस रस को तुम लोगे। तो भौरे ने इसको अपनी पीठ पर बिठाया और सीधे कमल के फूल के ऊपर बिठा दिया इसको, और कहा, अब इसी रस को तुम चूसते जाओ। और ये रस जब तुम ग्रहण कर लोगे, तब देखो गोबर का रस से तुम्हारा फिर कभी मन ही नहीं करेगा उस पे जाने का। इसको बिठा दिया। अब जैसे ये रस चूसते चूसते दिन में इसे लेके आया, सूर्य अस्त हो गया। गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है, जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे ये बंद होने लगा। ये बंद हो गया और फिर जाकर के महाराज ये इसके अंदर फंस गया। अब इसको तो आदत है कि गोबर के अंदर रहने की, इसलिए इसको श्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी रस में ये आनंद ले रहा है। और प्रातःकाल एक भक्त आया, उसने इस फूल को तोड़ा और फूल को तोड़ा और इस फूल को कहा, क्योंकि इसके अंदर तो गुरुबेला है, लेकिन इस भक्त को पता नहीं है, इसने शिव के ऊपर चढ़ाया। और तब तक दूसरा भक्त आया, उसने खूब जल से भगवान शिव का स्नान करवाया। और ये फूल जो है, कमल का फूल, नाली से ये बह करके वहीं पर गंगा जी थी, गंगा जी में बहने लगा ये फूल। और जैसे ये गंगा जी में बहने लगा, वैसे ही सूरज निकल गया और ये कमल का फूल जो है धीरे धीरे खुलने लगा। अब ये गुरुबेला कहा, मैं कहां पड़ गया इसके चक्कर में, मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। अब भौरा इधर गया कि मेरा मित्र कहां है, देख के आता हूं। तो जैसे ही मित्र को ढूंढने के लिए गए, तो मित्र तो देखा महाराज
फूल है ही नहीं वहां पर जो कमल का फूल था। भोरे न का हो न हो कोई भक्त उसे जो है फूल को शिवालय पे ले गया होगा। शिवालय में गया, शिवालय में देखा तो वहां तो साफ हो गया सब। देखा कि जरूर गंगा जी में बह रहा होगा। देखा जैसे महाराज लहरों में जाने वाला था, ऐसे ही भोरे ने कहा रे मित्र तुरंत मेरे पीठ पर बैठ जाओ, और इसे जो है उठा करके लेके अपने पास आ गए। गुरुवेला ने कहा आज मैं धन्य हो गया, उस गोबर से आपने मेरे को बाहर किया, फिर कमल के रस मैंने लिया, फिर वही कमल का फूल भगवान शिव पर गया, फिर मेरा स्नान गंगा जी में भी हो गया, फिर आपने वहां से उठा करके मेरे को यहां लेके आया। इसलिए क्योंकि मैंने आपका संग किया, मित्रता आपकी की। गुरुवेला ने कहा अच्छी संगत का अच्छा ही फल होता है, नहीं तो मैं उसी गोबर के अंदर रहता तो कभी भी मैं न फूल का रस ले सकता, और ना मैं शिवालय पे जाता, ना मैं गंगा जी में जाता, और फिर मुझे इसी के अंदर रहना था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसलिए कहते हैं महाराज मित्रता करो तो अच्छी मित्रता करो। ये नहीं कि हम मित्रता कर रहे हैं और उससे हम ठगे या ठगने का काम करें, ऐसा नहीं। और ये सब कहाँ होगा, सब जब तक कथा में नहीं जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। और कथा श्रवण करने से ही ये सब जो है मिलता है। इसलिए जितना हो महाराज